साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। निर्वाचन संबंधित जानकारियों की सीरीज के इस भाग में नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दें, पहले मतदान फिर जलपान। निर्वाचन संबंधी जानकारी की सीरीज में इस भाग में हम देखते हैं 16 बिंदु का प्रपत्र। क्या होता है 16 बिंदु का प्रपत्र, किसे जमा करना होता है और इसमें कौन सी जानकारी भरी जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं जानकारी। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र के माइक्रो ऑब्जर्वर व निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक या रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाने वाली अतिरिक्त जानकारी का प्रपत्र। यह जानकारी यदि आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त हैं तो उन्हें सौंपी जाती है, या निर्वाचन क्षेत्र पर्यवेक्षक या रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाती है। यह 16 बिंदु का प्रपत्र होता है। इसमें 16 बिंदु की जानकारी बिंदुवार देनी होती है। जैसे पहला बिंदु है इसमें मतदान केंद्र क्रमांक। जिस मतदान केंद्र पर आपकी ड्यूटी है, जिस मतदान केंद्र पर आप निर्वाचन करा रहे हैं, उस मतदान केंद्र का क्रमांक और नाम यहाँ लिखना होता है। जैसे यहाँ उदाहरण के लिए मतदान केंद्र क्रमांक 204 दिया है और माध्यमिक शाला जो भी आपका गांव है, शहर है, या मतदान केंद्र का जो भी नाम है वह यहाँ पर लिखा जाएगा। सीपीएफ की नियुक्ति हाँ या नहीं। सीपीएफ की नियुक्ति यदि आपके यहाँ है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति यदि आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है तो यहाँ हाँ लिखना है, अन्यथा नहीं लिखना है। क्या आपके मतदान केंद्र पर वीडियो कैमरा व्यवस्था है, तो चौथे बिंदु में यदि वीडियो कैमरा व्यवस्था है तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं लिखना है। अब मतदान केंद्र पर कुल मतदाता कितने हैं, यह जानकारी आपको जो निर्वाचन के लिए चिन्हित मतदाता सूची मिलती है वहाँ से यह जानकारी आपको प्राप्त होगी। अब यहाँ ईडीसी को मिलाकर कुल जानकारी लिखना है। जैसे आपके मतदान केंद्र की जो मतदाता सूची है या निर्वाचक नामावली है, उसमें नियत मतदाता महिला पुरुष या अन्य मिलाकर 912 हैं और आपके यहाँ 6 ईडीसी मतदाता आ जाते हैं। तो यहाँ 912 प्लस ईडीसी की जितनी संख्या है वह लिखना होगी और उसका टोटल यहाँ लिखना होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए 912 प्लस 6 ईडीसी दिए हुए हैं तो कुल संख्या या कुल मतदाता 918 हो जाते हैं। चूँकि ईडीसी मतदाताओं को निर्वाचक नामावली के आखिरी में जोड़ना होता है, जो अंतिम क्रम संख्या होती है उसके बढ़ते क्रम में ईडीसी मतदाताओं को जोड़ा जाता है। तो ऐसे कुल मिलाकर 912 और 6 ईडीसी मतदाता मिलाकर 918 हो जाते हैं। छठवें बिंदु में कुल डाले गए मत। अब आपके मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान कितने मत डाले गए उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। मतों का प्रतिशत, जैसे आपके यहाँ चिन्हित नामावली निर्वाचक नामावली में 912 मतदाता थे और 810 कुल मत डाले गए, तो यहाँ प्रतिशत 810 गुणा 100 भाग 912, इस प्रकार से मतदान का प्रतिशत निकाला जाएगा। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है, जो हम मतदान प्रतिशत निकालते हैं या मतदान प्रतिशत ज्ञात करते हैं उसमें निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में जो नियत कुल मतदाता होते हैं जो हमें पहले से प्राप्त हैं, उन्हीं के आधार पर प्रतिशत निकालना होता है। इसमें ईडीसी मतदाता ऐड नहीं किए जाते। तो कुल मतों का प्रतिशत ईडीसी मतदाताओं को छोड़कर, क्योंकि जहाँ भी प्रतिशत की बात होगी वहाँ ईडीसी मतदाताओं को नहीं जोड़ा जाएगा। तो कुल मतदाता हैं 810 जिनने मत दिया है, और हमारी जो निर्वाचक नामावली में कुल नियत मतदाता थे वह थे 912। तो 810 में 912 का भाग देते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर प्रतिशत ज्ञात हो जाता है। कुल उम्मीदवारों की संख्या, आपके मतदान क्षेत्र में या मतदान केंद्र पर जो आपको बैलेट यूनिट मिली है उस पर कुल कितने उम्मीदवार हैं उनकी संख्या यहाँ लिख दी जाती है। अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या, अभिकर्ताओं द्वारा कोई अगर प्रतिनिधि उम्मीदवार या अभिकर्ता आपके यहाँ नियुक्त हुए हैं तो उनकी संख्या लिखना है। मतदाता जिन्होंने ईपीआईसी के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया है। 10वें बिंदु में यह हमें जानकारी मिलेगी मतदाता रजिस्टर 17 का से एपिक के अलावा अन्य दस्तावेजों से जिन मतदाताओं ने मत दिया है उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाती है। तो यहाँ जैसे 912 या 810, 912 में से 810 मतदाताओं ने मत दिया है
तो उनमें से 100 मतदाता ऐसे हैं जो बगैर एपिक के आए अपनी पहचान के लिए अन्य दस्तावेज लेकर आए हैं, और 812 मतदाता जिन्होंने एपिक या पहचान पत्र के द्वारा अपना मतदान किया है। 11 बिंदु में नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया या नहीं। नकली मतदान अर्थात मॉक पोल। मॉक पोल के समय मतदान अभिकर्ता उपस्थित थे, हाँ या नहीं, यहाँ पर लिखना है। मॉक पोल मतदान क्लियर किया गया, हाँ या नहीं। 12वें बिंदु में चूँकि मॉक पोल के पश्चात मॉक पोल प्रमाण पत्र कंप्लीट होने के पश्चात अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर होने के पश्चात मॉक पोल के मतों को क्लियर करना होता है, उसे सीयू से हटाना होता है। यदि हटाया गया है तो यहाँ हाँ लिखें और नहीं हटाया गया तो नहीं लिखें। 13वें बिंदु में क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं मोहरबंद किया गया है। यदि मशीन को आपने सील कर दिया है मतदान के पश्चात तो हाँ लिखें। 14वें बिंदु में देखते हैं क्या 17C मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया। क्या 17C मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया। प्रपत्र 17C या 17G यह हमें मतदान अभिकर्ताओं को देना होता है और उनके हस्ताक्षर उस पर लेने होते हैं। जैसे हम जब बैलेट के द्वारा मतदान कराया जाता है तो वहाँ मतपत्र लेखा कहा जाता है, और जब मशीन के द्वारा निर्वाचन होता है तो वहाँ पर 17C को अभिलिखित मतों का लेखा कहा जाता है। तो यहाँ 17C हमें मतदान अभिकर्ताओं को देना होता है, उनके हस्ताक्षर लेने होते हैं। तो क्या मतदान अभिकर्ताओं को हमने प्रारूप 17C या 17G दिया है। यदि दिया है तो यहाँ पर हाँ लिखें। 15वें बिंदु में ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने शाम 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया है। यदि ऐसे कोई मतदाता हैं जो मतदान समाप्ति समय के पश्चात 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया है तो उनकी संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। और यदि आपका निश्चित मतदान समाप्ति के समय पर मतदान समाप्त हो गया है तो यहाँ संख्या 0 होगी। 16वां बिंदु क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई है, हाँ या नहीं। यदि कोई घटना हुई है मतदान के समय तो यहाँ पर हाँ लिखा जाएगा, और कोई अप्रिय घटना या किसी प्रकार की घटना नहीं हुई है तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से हम 16 बिंदु का प्रपत्र तैयार करेंगे। यह भी अति महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसे भी सावधानीपूर्वक तैयार किया जाना चाहिए। पूर्व के भागों में भी बताया गया है कि जो प्रपत्र होते हैं जिन्हें हम तैयार करते हैं मतदान से संबंधित, उनकी जानकारी आपस में मेल होना चाहिए, मिलान होना चाहिए। यदि आप सावधानीपूर्वक इन प्रपत्रों को नहीं भरते और जानकारियों में मिलान नहीं होता तो आप परेशानी में पड़ सकते हैं। अतः इन जानकारियों को अपनी डायरी में सुरक्षित रखें, सावधानीपूर्वक लिखें, ताकि सभी जानकारियों का, सभी प्रपत्रों की जानकारियों का मिलान हो जाए। तो इस प्रकार से हम 16 बिंदु का प्रपत्र तैयार करेंगे। यह जो दस्तावेज होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हमें सावधानीपूर्वक भरना चाहिए और इनकी जानकारियों को अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए। अब यहाँ नीचे मतदान की तारीख लिखी जाएगी और निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखा जाएगा। नीचे सुवर्णक सील लगा देंगे, पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे और नीचे मतदान केंद्र क्रमांक और मतदान केंद्र का नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। हमारा 16 बिंदु का प्रपत्र तैयार हो जाएगा। तो ऐसे कुछ प्रपत्र हैं जैसे संवीक्षा प्रपत्र, 16 बिंदु का प्रपत्र, और भी होते हैं अन्य प्रपत्र जिनकी जानकारियाँ आपको इस चैनल पर उपलब्ध वीडियो में मिल जाएगी। कौन कौन से दस्तावेज महत्वपूर्ण होते हैं, किन जानकारियों को हमें सावधानीपूर्वक भरना है। तो सभी जानकारियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर आपको निर्वाचन से संबंधित प्लेलिस्ट में सभी वीडियो एक साथ एक संग्रह में मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप सारी जानकारियाँ निर्वाचन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उन्हें देख सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं। यदि जानकारी अच्छी लगी तो अच्छा लिखें, और यदि कोई कमी है तो वह कमी भी मुझे बताएं, ताकि आगे आने वाले भागों में सुधार कर सकूं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को अपने साथियों में शेयर जरूर करें, उनसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवाएं, ताकि सभी साथियों को यह जानकारी उपलब्ध हो सके। आगे आने वाले भागों में भी जो जानकारियाँ अभी शेष रह गई हैं वह जानकारियाँ भी आपको वीडियोज़ के माध्यम से उपलब्ध रहेंगी। अतः चैनल पर बने रहें और देखते रहें
यदि आप नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई जानकारी चैनल पर प्रेषित की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और वह जानकारी आपको सबसे पहले मिल सकेगी। और देखिए पूरा लोकसभा निर्वाचन 2024।